नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दिन ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इस उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर शहर में भाजपा के माजी विधायक नरेंद्र मेहता ने जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें भारी मात्रा में उनके कार्यकर्ता, माजी नगर सेवक, पदाधिकारी सारे जो है उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में जो है यहाँ के माजी खासदार संजीव नाइक और प्रदेश के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी उपस्थित रहे। तो आइए आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में नरेंद्र मेहता ने जनता को क्या संबोधन दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने इस भाजपा का बीज बोया, आज वृक्ष रूप के रूप में तैयार हुआ, मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। आज के स्थापना दिन की बधाई देता हूं। सर, आज भी दो बुद्ध के एक यहाँ एक वेंकटेश हॉल में, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी जानकारी के लिए पार्टी ने तो कहा था हर बूथ पे कार्यक्रम लो, लेकिन हमें मीरा भाईंदर के अंदर कुछ और भी करना था। सुबह से हमारे किशोर भाई कार्यक्रम ले रहे पार्टी का। आप केवल इधर नहीं, महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो बूथ बूथ कार्यक्रम, मंडल कार्यक्रम, हर ऑफिस के कार्यक्रम लो और सुबह से सिलसिला शुरू है। इसलिए उन्होंने भी कार्यक्रम लिया है, यहाँ भी कार्यक्रम लिया है, लेकिन जिला अध्यक्ष के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये काम आज जयप्रकाश जी ठाकुर यहाँ पे उपस्थित है, ये कार्यक्रम हुआ है। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में आने वाले? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है भाजपा यहाँ से जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का ये शहर भी है और ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की है। इसलिए भाजपा को ही मिलेगा तो आसानी से उम्मीदवार जीतेगा। और जो नरेंद्र, हम कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी, तो ये उम्मीदवारी सेना भाजपा की लड़ाई छोड़ दीजिए, इजीली कौन जीत सकता है तो भाजपा का उम्मीदवार, इसलिए उसे ही मिलना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा सपना 400 पार का पूरा होगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ से टिकट किसको मिलेगी ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारी इच्छा एज ए कार्यकर्ता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद होना चाहिए। और आने वाले समय में 2029 में जब नई जनगणना के हिसाब से होंगे तो केवल मीरा भाईंदर अकेला आने वाले समय में सांसद यहाँ से होगा, एक सांसद। और उस समय मैं सांसद का चुनाव लड़ने का पार्टी से विनती करूंगा। अभी तक मैं विधायक की लड़ना चाहता हूं और 2029 का याद कर रहा हूं कि इस मीरा भाईंदर में जब एक स्वतंत्र क्षेत्र होगा, क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ के होंगे, 6 का तो होता है, तब भाजपा यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे फिर सेवा करने का मौका मिलेगा, महाराष्ट्र की भी और देश की भी। ये तो देखा कि नरेंद्र मेहता बीट चुनाव में जो है माहिर है और जब भी कार्यक्रम करते हैं तो हजारों की तादाद में जो उनके कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति दिखती है। मगर पिछली बार शायद उनका नसीब खराब था कि उस भीड़ ने उनको मतदान नहीं किया, जिसके चलते उनको हार की शक्ल देखनी पड़ी। और आपको और एक बता दें कि वर्षों से, कई सालों से विवाद चल रहा है शहर में कि भाजपा के 2 गुट है और इस आज के दिन भी इस शहर में फिर से वो झलक नजर आई, जहां पर भाजपा के 2 गुट जो थे नरेंद्र मेहता और एडवोकेट रवि व्यास, जिन्होंने भाजपा स्थापना दिवस पे अलग अलग जगह पर, दोनों जगह पे कार्यक्रम किए। तो आइए आपको ले चलते हैं कि एडवोकेट रवि व्यास ने किस तरह का कार्यक्रम किया और जनता को और कार्यकर्ताओं को क्या उन्होंने संदेश दिया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ता और शहरवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित ही आज का ये जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो आज हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का निर्माण कर गया है। और सभी लोगों ने इस बार, अब की बार 400 पार का संकल्प लिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी एकजुट होकर पूरी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में मोदी जी के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में किए हुए विकास कार्यों को लेकर घर घर तक जाएंगे। हिंदुत्व की विचारधारा, 370 धारा को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटाया है, मंदिर का निर्माण किया गया है, भारत का जो गौरव है वो पूरे विश्व में बढ़ाया है। और जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, विकास से लेकर और जो हमारे नागरिकों का उत्थान हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि मीरा भाईंदर शहर की जो मार्जिन होगी वो पूरे भारतवर्ष के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। और यहाँ का जो कैंडिडेट होगा वो भारी मात्रा के अंदर दिल्ली जाएगा, वोटों के साथ में दिल्ली जाएगा और हमारे मीरा भाईंदर शहर के विकास के अंदर अपना योगदान और निभाएगा। मैं आज इस सफल आयोजन के लिए मेरे सभी
सहयोगी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों से जिस तरीके से हम ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम बनाते आए हैं और सभी कार्यकर्ता इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 45 आज वाढदिवस आहे। आम्हाला सगळ्यांना अत्यंत आनंद होतो है। इस बात की बड़ी खुशी है कि आज 45 साल के बाद पार्टी की जो आज अस्तित्व है, आज हमारे पंतप्रधान पहली टर्म, दूसरी टर्म, आज तीसरे टर्म के लिए पूरे देश में वातावरण है कि अगली बार 400 पार, इस नारे के साथ हर एक हमारा कार्यकर्ता, जुना कार्यकर्ता को, हमें तो सौभाग्य है कि हम लोग इस दिन देखने के लिए आज इधर खड़े हैं। जब भी पार्टी का स्थापना हुई उस टाइम की स्थिति, उस टाइम ये देश का वातावरण और आज का वातावरण, जो लोगों को पार्टी ने आश्वासित किया था, वो आश्वासन सब ज़्यादा से ज़्यादा आश्वासन पार्टी ने पूरी की है। इसलिए लोग चाहते हैं कि देश को बिल्कुल शांति देने के लिए, प्रगति देने के लिए एक ही नेतृत्व मांगता है, वो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी। मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि मोदी जी चाहते हैं 400 पार, हम चाहते हैं 425 के पार। तो आपने देखा कि इस दोनों नेता के बीच में कोल्ड वॉर अभी भी जारी है। आज भाजपा जो है इस वर्ष 2024 में चुनावी नारा लेके उतरी कि इस बार 400 पार। मोदी जी का सपना है कि इस बार 400 पार, मगर ये सपना साकार होगा या नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, मगर हाँ ये आपको जरूर कह सकते हैं कि नरेंद्र मेहता और रविवास में जो लड़ा है वो आर या पार। कैमरा